आज की क्लास में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल एक्सेस कैपेसिटी को समझते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एआर का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा फ्लैटर होता है विद रिस्पेक्ट टू मोनोपोली मार्केट में। वो इस कारण से होता है क्योंकि इसमें कंपटीशन कुछ होता है, एक लेवल तक कंपटीशन होता है। और ये हमारा एमआर ग्राफ है। और यहाँ पर देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी एक कैपिटलिस्ट आइडिया है। इसमें ये है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से जब भी ज़्यादा होने लगेगा तो उस पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो हमारा इक्विलिब्रियम Q1 पे हो रहा है और हम प्राइस ये चार्ज करेंगे। और लॉन्ग रेंज में क्या होता है कि हमारा एवरेज कॉस्ट जो होता है वो इस तरह से हमारा चेंज होता है ताकि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मतलब जितना हमारा टोटल कॉस्ट लगता है इसमें हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी मिला देते हैं, मतलब हम एंटरप्रेन्योर की खुद का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को भी मिला देते हैं। तो ये नॉर्मल कॉस्ट जीरो होता है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा जीरो होता है। तो हम देख सकते हैं कि जब ऐसा हो रहा है तो क्योंकि एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड है तो मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से लोअर होगा और उस पॉइंट पर जब ट्रेड करेगा, देख सकते हैं इस पॉइंट पर हमें ट्रेड कर रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर एवरेज कॉस्ट जो होता है वो मिनिमम पॉइंट पर कट नहीं करता है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर होना है। जैसे देखिए नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू का बराबर होना है, क्योंकि लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। और अब हम दूसरी बात कर रहे हैं कि फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये तब हो रहा जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो रहा। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का बराबर नहीं हो रहा। तो नेट हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर से नेट हमें समझ में यह आ रहा है कि एवरेज कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी जब ऐसा नहीं हो रहा है तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पर नहीं है। ये मैथमेटिक्स से समझ सकते हैं और ये हम फिगर से समझ सकते हैं। तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे नहीं है, तब देखिए यहाँ पर देखिए एवरेज कॉस्ट जब भी मिनिमम होता है तो तभी तो हम बोलेंगे कोई भी फर्म मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है अपना कैपेसिटी का, लेकिन फर्म प्रॉफिट के चक्कर में इतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है क्योंकि इस समय ही उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हमारा एक्सेस कैपेसिटी हो रहा है, इसे ही हम नॉर्मल एक्सेस कैपेसिटी बोलते हैं, जो वास्तविकता में टोटल लॉस हो रहा है। तब यहाँ पर सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट लोग आते हैं और वो ये बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट लोग के कारण जो बोलते हैं किसी भी समय हम एंट्री कर सकते हैं और किसी भी समय हम बाहर जा सकते हैं मार्केट से, उनके कारण ही ये लॉस हो रहा है। ये जो नॉर्मल एक्सेस कैपेसिटी आ रहा है उनके कारण ही लॉस हो रहा है। अब दूसरा ये बोलते हैं कि सिर्फ इससे कारण ही नहीं है, दूसरा ये इनका मोटिव सिर्फ होता है पैसा कमाना मतलब प्रॉफिट ही मेनली मोटिव होता है। तो देख सकते हैं प्रॉफिट जब मेनली मोटिव होता है तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के जब बराबर होता है वो रुक जाते हैं। तो बोलते हैं इस कारण से ये मॉडल हटाओ और इस मॉडल की जगह हमें प्लानिंग मॉडल को लाते हैं। ये बात बोल रहे हैं सोशलिस्ट लोग, प्लानिंग मॉडल लाने की बात करते हैं। तो उसी समय काउंटर आर्गुमेंट देते हैं कैपिटलिस्ट लोग। तो कैपिटलिस्ट लोग बोलते हैं कि अगर हम प्लानिंग मॉडल की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, तो ये करने से हमें कुछ लॉस भी है। जैसे पहला ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है और परफेक्ट कंपटीशन में हमने एक एजम्पशन ही मान लिया था होमोजीनियस मार्केट। तो देखिए जब होमोजीनियस मार्केट होने लगेगा तो यहाँ पर लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटी है नया चीज़ खरीदने का, वैरायटी चीज़ खरीदने का, वो ड्राइव हो जाएगा।
तो वैरायटी तो हम लॉस करेंगे, तो बोलते हैं कि पहला हम वैरायटी को लॉस करेंगे। और दूसरा क्या हो रहा है कि जैसे हमेशा सेम स्थिति नहीं रहता है, कभी कभी कंपनी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने की भी जरूरत पड़ता है, कभी कभी अचानक किसी चीज़ की ज़्यादा मांग होने लगती है, तो ये नॉर्मल एक्सेस कैपेसिटी जो होता है, ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा हमें प्रोडक्शन करने की क्षमता है वो हम बचा कर रखते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा वो हम लार्जर कैपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं। इससे बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। तो देखिए पहला प्रॉफिट तो वैरायटी बता रहे हैं और दूसरा प्रॉफिट बता रहे हैं बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉर्मल एक्सेस कैपेसिटी को एक अच्छे ढंग से कैपिटलिस्ट लोड भी काउंटर किए हैं। तो अब होना क्या चाहिए ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर होना ये चाहिए कि सबसे पहले सरकार को ये टोटल, जैसे सब ऑप्टिमम लेवल पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो टोटल जो लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट सरकार को करना चाहिए, और टोटल डेड वेट लॉस जो मार्केट क्या हो रहा है वो देखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि वैरायटी से और बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लोगों को कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और इससे कितना फ़ायदा है, वो दोनों को कंपेयर करके ही सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। तो हम समझ रहे हैं कि प्लानिंग मॉडल में क्या फ़ायदा है, कैपिटलिस्ट मॉडल में क्या फ़ायदा है। थैंक यू।